दोस्तों, क्या आपने बांस से बांसुरी को बनते हुए देखा है? आखिर बांसुरी को बनाने के लिए किन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और इस बांसुरी को बजाते वक्त इनमें से आवाज कैसे आती है? यहाँ पर सबसे पहले जो बांस को खेत में से लाया जाता है ना, उसकी बॉडी की अच्छे से फिनिशिंग करी जाती है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये वर्कर्स कैसे आग की मदद से इस बांस के स्ट्रक्चर को जलाकर उसके ऊपर मौजूद हरी परत को हटा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बड़े ही ध्यान के साथ करा जाता है और कोशिश सिर्फ यही रहती है कि इसके ऊपरी परत को कैसे भी करके हटा दिया जाए। देखिए, अब यहाँ इन सभी बम्बू को एक ही जगह से काटा जाता है। अब यहाँ पर सभी बम्बू के बंडल्स को काट कर रख दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल अब आगे बांसुरी बनाने के लिए किया जाएगा। इन बम्बू के आराम का समय अब खत्म हुआ, क्योंकि अब इन्हें यहाँ से ले जाकर इनके ऊपर थोड़ी कलाकारी करी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बम्बू के ऊपर एक लाइन खींची जा रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो बम्बू में जहाँ जहाँ पर छेद होते हैं उसके यहाँ पर मार्किंग करी जा रही है और इस काम को करने के लिए एक रूलर का सहारा लिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक स्पेसिफिक मार्किंग करी हुई होती है और उसको देखकर इस बम्बू के ऊपर मार्किंग करी जा रही होती है। अब जिस जगह पर मार्किंग करी होती है वहाँ पर बारी आती है छेद करने की और इसके लिए एक नुकीली कील की जरूरत पड़ती है, जिसे सबसे पहले तो कुछ इस तरह की मशीन के अंदर फिट किया जाता है और फिर इस मशीन के ऊपर बांसुरी को रखा जाता है। मशीन का स्विच दबाकर इसे चालू कर दिया जाता है और इसी के साथ ये कील भी तेजी से घूमना शुरू हो जाता है और तेजी से इस बांसुरी को चीरती हुई इसमें छेद कर देती है। बांसुरी पर जहाँ जहाँ मार्किंग करी हुई होती है वहीं पर यह मशीन छेद करती है। कुछ इसी तरीके से यहाँ मौजूद सभी बम्बू की बांसुरियों के अंदर छेद कर दिया जाता है, जिसके बाद अब इस बांसुरी के ऊपर एक सफेद कलर का प्लास्टिक कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है। अब इसे मशीन से निकालने के बाद इसकी बाकी की फिनिशिंग की जाने वाली है, यानी कि जहाँ जहाँ छेद होता है उस जगह के सरफेस को थोड़ा क्लीन किया जाता है। इन तमाम प्रोसेसिंग के बाद आप देख सकते हैं कि ये बाम्बू अब धीरे धीरे बांसुरी के अवतार में आना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक काम होने के बाद अब एक बार इस बांसुरी को चेक किया जाएगा। यहाँ मौजूद एक वर्कर इसे बजाता है और देखता है कि इन सुराखों से सही तरीके से आवाज आ रही है या नहीं। अपनी पूरी संतुष्टि करने के बाद इसे आगे की प्रोसेस के लिए फाइनल कर दिया जाता है, जहाँ पर अब इसके अंदर कलर किया जाएगा। इसके अंदर कलर करने के लिए सबसे पहले तो इसके बाहरी सुराखों पर टेप बांध दिया जाता है, ताकि जब इसके अंदर कलर को डाला जाए तब कलर बाहर ना आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर लगभग बांसुरी बनाने का काम पूरा हो चुका होता है। अंत में इस बांसुरी के चारों तरफ पतले रेशेदार धागों को लगा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ बैम्बू को यहाँ पर लाकर उसे काटा जाता है और फिर इसके अंदर से एक खास चीज निकाली जाती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। यह चीज काफी सॉफ्ट है और इसका इस्तेमाल बांसुरी में मौजूद छेद के ऊपर लगाने के लिए किया जाता है, ताकि इन छेद के जरिए जब हवा को गुजारा जाए तब उनमें से और भी ज्यादा मधुर संगीत निकले। तो कुछ इस तरह से अब ये बांसुरी बनकर तैयार हो चुकी है और इसे बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाएगा।